नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। मीरगंज में महावीरी जुलूस के दौरान डीजे पर अश्लील गाने, पुलिस अधिकारी से बदसलूकी, जांच के आदेश। पुरानी रंजिश में चला चाकू, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। डकैती कांड में वांछित रिजवान अहमद गिरफ्तार, बरौली पुलिस ने सिवान से दबोचा। घरेलू विवाद में पत्नी ने लगाई फांसी, जादूपुर थाना क्षेत्र की है घटना। गोपालगंज में 22 से 28 अगस्त तक लगेगा इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंप, एचआईवी मरीजों की होगी जांच व उपचार। विशंभरपुर थाना क्षेत्र के रामजीता गांव में चाकूबाजी, पुलिस जांच में जुटी। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया से त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट। फुलवरिया थाना क्षेत्र के मदरवानी गांव में बुधवार की देर शाम प्रवासी मजदूर बैरिस्टर चौधरी का शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। पार्थिव शरीर देखते ही पत्नी पन्ना देवी दहाड़ मारकर रो पड़ी। पुत्र शैलेश कुमार यादव, रंजेश कुमार यादव और विशाल कुमार यादव सहित पुत्रियां किरण कुमारी व मनीषा कुमारी अपने पिता के शव पर गिरकर बिलखने लगी। आसपास की महिलाएं उन्हें संभालने में जुटी। स्थानीय सरपंच माया देवी, नागेंद्र सिंह व संजय यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। बताया जाता है कि बैरिस्टर चौधरी की मौत की सूचना सुनकर उनके वृद्ध पिता शिव पूजन यादव गहरे सदमे में चले गए थे और 2 दिन बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। पिता पुत्र की मौत से गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बैरिस्टर चौधरी दुबई की शारजा स्थित एक कंपनी में मजदूरी करते थे। 15 अगस्त की देर शाम खाना खाने के बाद उन्होंने दवा ली और कमरे का दरवाजा बंद कर सो गए। अगली सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो कंपनी के प्रबंधन ने पुलिस के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा। भीतर बैरिस्टर चौधरी मृत अवस्था में मिली। आवश्यक कागजी व कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका पार्थिव शरीर बुधवार को भारत भेजा गया। शव गांव पहुंचते ही विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा, जिला पार्षद राजकुमार सिंह, प्रखंड मुखिया संघ की पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, भारत यादव सहित अनेकों जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग दरवाजे पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं कररिया ठाकुरी गांव में भी मातम पसरा रहा। बुधवार की शाम 30 वर्षीय प्रवासी मजदूर धनु चौहान का शव घर पहुंचते ही परिजन चित्कार करने लगे। पत्नी प्रियंका देवी और माता मालती देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 4 दिन पूर्व कोलकाता में उनकी मौत हो गई थी। दोनों गांव में एक साथ पहुंचे शव से शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों की आंखें नम हैं और हर कोई यही कह रहा है कि परदेश जाकर परिवार की हालत सुधारने निकले बेटे अब गांव की चौखट पर ताबूत बनकर लौटे। श्रीपुर पुलिस ने गुरुवार को वाहन जांच अभियान के दौरान एक चोरी की बाइक बरामद की है। हालांकि पुलिस को चकमा देकर बाइक चोर मौके से फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। थानाध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि पुलिस टीम बथुआ बाजार कटिया मार्ग स्थित जीन बाजार में वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान पूरब दिशा से आ रही एक बाइक पर सवार 2 युवक दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन दोनों युवक पश्चिम दिशा की ओर गोपालपुर थाने के डेरवा बाजार की तरफ भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो दोनों सवार साहिबगंज डेरवा बाजार की एक बाइक मैकेनिक की दुकान पर पहुंचे और मरम्मत कराने के बहाने बाइक खड़ी कर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने बाइक को बरामद कर लिया। साथ ही बाइक मैकेनिक को हिरासत में लेकर थाने लाया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर चल रहे झूलन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। पिछले 1 सप्ताह से विभिन्न स्थलों पर रात में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में नामी गिरामी कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। बुधवार की रात क्षेत्र के बथुआ बाजार, दीवान परसा राम जानकी मंदिर, कोयला देवा बाजार, राम जानकी मठ और डेरवा गाँव में आयोजित झूलन समारोह में भजन गायक व नृत्य कलाकारों ने मंच पर अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां दी। खासकर डेरवा गाँव में म्यूजिकल ग्रुप ने ऐसा समा कि दर्शक देर रात तक झूमते रहे। झूलन समिति के अध्यक्ष विनय कुमार यादव और सदस्य प्रिंस कुमार गुप्ता, विनोद यादव, राजू कुमार, कामिंद्र कुमार, प्रेमचंद यादव व राजकिशोर सिंह ने बताया कि कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ साथ दर्जनों स्वयं सेवक युवकों को लगाया गया है। व्यवस्था व सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। गुरुवार की रात भगवान श्री कृष्ण का छठिहार कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह चौकस है। एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है।
बूथ विजय अभियान के तहत बैकुंठपुर विधानसभा के हकाम पंचायत में बुधवार को पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार के कारण ही राज्य विकास की राह पर तेजी से बढ़ा है, लेकिन बैकुंठपुर पिछले 20 वर्षों से पिछड़ता जा रहा है। श्री तिवारी जी ने कहा कि जब मैं विधायक था तब हकाम पंचायत में 17 से अधिक सड़कों, कई विद्यालय भवनों और अन्य निर्माण कार्य कराए, लेकिन पिछले 3 वर्षों से यहाँ की हालत इतनी खराब हो गई है कि सड़कों से पानी तक नहीं हट रहा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज 2 युवराज लोगों को गुमराह कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, जबकि असलियत यह है कि उनकी विरासत खतरे में है और उसी को बचाने के लिए वे सड़क पर घूम रहे हैं। इस मौके पर पुष्पा सिंह, आलोक सिंह, गणेश सिंह, राम बाबू चौहान, मनोज सिंह, राजकुमार शाह सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डुमरिया में पूर्व मुखिया एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष विनय यादव द्वारा आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव छठिहार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। विनय यादव ने बताया कि समारोह में जिले भर से कृष्ण के वंशज यदुवंशी समाज के लोग शामिल होंगे। यह पहला अवसर है जब इतने बड़े पैमाने पर छठिहार समारोह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव, उद्घाटनकर्ता बिहार सरकार के मंत्री जनक राम, विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी होंगे। विनय यादव ने कहा कि अब तक यादव समाज को केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन यह आयोजन समाज की एकजुटता और गौरव को सामने लाने का प्रयास है। गोपालगंज जिले के महमदपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। लिव इन रिलेशन के बाद हुई शादी के कुछ दिनों बाद ही नवजात की हत्या कर शव दफना देने का आरोप पति पर लगा है। मामला टेकनवास गांव निवासी दाऊद अंसारी से जुड़ा है। आरोप है कि उसने अन्य समुदाय की युवती प्रीति कुमारी से करीब 5-6 साल लिव इन रिलेशन में रहने के बाद शादी की थी। बीते 7 अगस्त को प्रीति ने एक बच्चे को जन्म दिया। प्रीति का आरोप है कि बुधवार की सुबह उसका पति नामकरण के बहाने बच्चे को लेकर गया और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को ब्रजकिशोर हॉल्ट के पास झाड़ियों में दफन कर दिया। जब प्रीति ने बच्चे के बारे में पूछा तो दाऊद ने कहा कि वह मर चुका है और फिर घर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर सिद्धवलिया की अंचलाधिकारी सह दंडाधिकारी प्रीति लता और महमदपुर थानाध्यक्ष श्याम नारायण प्रसाद पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने नवजात का शव जमीन से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। प्रीति कुमारी ने थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि गर्भावस्था के दौरान भी उस पर गर्भपात का दबाव बनाया गया था। इस मामले में पति दाऊद अंसारी, सास हसीना खातून और देवर गुड्डू अंसारी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आगामी 29 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा के तहत लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी गोपालगंज पहुंचेंगे। उनके साथ बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश साहनी तथा भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य सहित महागठबंधन के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बुधवार को प्रदेश स्तरीय तैयारी समिति की बैठक समिति अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि नेताओं के गोपालगंज सीमा में प्रवेश करते ही मंगलपुर पुल पर भव्य स्वागत किया जाएगा। पूरे शहर को बैनर, पोस्टर और तोरण द्वार से सजाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा तय हुआ है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सरिया स्थित गांधी कॉलेज के खेल मैदान से रोड शो की शुरुआत करेंगे और पूरे शहर में घूमकर आम जनता से मिलेंगे। राजद जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा ऐतिहासिक होगी और जनता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। बैठक में राजद विधायक राजेश सिंह कुशवाहा, प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो, प्रदेश सचिव अरविंद कुमार पप्पू, मोहन प्रसाद गुप्ता, सुनील कुमार बारी, पिंटू पांडे, संतोष यादव, सुनीता यादव, बिट्टू चौरसिया, सुरेश चौधरी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार की सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लगातार 1.5 घंटे तक हुई बारिश के कारण प्रखंड से अंचल कार्यालय के बाहरी हिस्से में जल जमाव हो गया, जिससे अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जन के लिए दफ्तर में प्रवेश करना मुश्किल हो गया। कार्यालय से संबंधित कामकाज कराने आने वाले लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड के पास भी पानी भर गया, जिससे आपातकालीन मरीजों और उनके परिजनों
परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रखंड मुख्यालय के दिगवा दुबौली डाक बंगला रोड और खादी भंडार रोड पर भी जल जमाव की गंभीर समस्या देखी गई। खादी भंडार रोड पर अस्थायी रूप से पानी जमा रहने से लोगों का आना जाना प्रभावित हुआ। सब्जी मंडी की ओर से जाने वाली सड़क पर करीब 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया, जिससे खरीदारों और दुकानदारों दोनों को कठिनाई उठानी पड़ी। रेवतीत बाजार की स्थिति भी नारकीय बनी रही। सड़क पर पानी भरे रहने के कारण खरीदारी के लिए पहुंचने वाले लोग परेशान दिखे और स्थानीय दुकानदारों का व्यवसाय गुरुवार को पूरे दिन मंदा रहा। बुधवार की रात अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी ललन प्रसाद तथा एएनएम उमा कुमारी उपस्थित पाई गयी। जांच के क्रम में आवश्यक दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध मिली। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम के नेतृत्व में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गयी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान के तहत मांझा अंचल क्षेत्र के मांझा पूर्वी और मांझा पश्चिमी पंचायतों में जमाबंदी धारकों को जमाबंदी पंजी उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्व कर्मचारी शशि भूषण सिंह, कृषि सलाहकार सुरेश राम व सुनील सिंह, अमीन, कंचन कुमारी, विकास मित्र, संदेशी कुमारी और अर्जुन राम ने जमाबंदी पंजी बांटते हुए ग्रामीणों को बताया, यदि जमाबंदी में सुधार या अलग कराने की आवश्यकता है तो आवेदन देकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस कार्य में आंगनवाड़ी सेविकाएं भी सक्रिय सहयोग कर रही थी। मांझा पूर्वी पंचायत की नीलम देवी, रंजना देवी, अनीता देवी, प्रतिभा देवी, पुष्पा देवी, माला देवी, फूल कुमारी देवी और सुगंधी देवी सहित मांझा पश्चिमी पंचायत की सेविकाओं ने अभियान में योगदान दिया। अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने स्वयं मौके पर पहुंचकर जांच की और अपने हाथों से कई जमाबंदी धारकों को पंजी सुपुर्द किया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर किसान व भूधारक को समय पर उनका अद्यतन जमाबंदी पंजी उपलब्ध हो सके। हथुआ थाना क्षेत्र के जुरौनी पुल के पास स्थित हनुमान मंदिर परिसर में शुक्रवार को एक वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। मीरगंज में महावीरी जुलूस के दौरान प्रशासनिक गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गईं। जुलूस में डीजे पर अश्लील गानों की धुन पर नर्तकियों से डांस कराया गया। इस दौरान सुरक्षा में तैनात एक पुलिस पदाधिकारी के साथ बदसलूकी की घटना भी सामने आई है। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि मामले की वीडियो के आधार पर जाँच की जा रही है। गाइडलाइन उल्लंघन और पुलिसकर्मी से बदसलूकी दोनों घटनाओं को लेकर अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। विशंभरपुर थाना क्षेत्र के रामजीता गांव में मंगलवार को पुरानी रंजिश को लेकर जमकर चाकूबाजी हुई। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। बरौली थाना पुलिस ने डकैती कांड में वांछित अभियुक्त रिजवान अहमद को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष एनिमा राणा के नेतृत्व में ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र में की गई। जादवपुर थाना क्षेत्र के हीरापाकड़ गांव में घरेलू विवाद से नाराज एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोपालगंज जिला एड्स नियंत्रण समिति की ओर से HIV जागरूकता के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंप आयोजित किए जाएंगे। कैंप की शुरुआत 22 अगस्त को बैजू छपरा के सिंसाइन गांव से होगी। इसके बाद 25 अगस्त को मंझा के मधुसुर गांव और 28 अगस्त को गोपालगंज में कैंप लगाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य 95% से अधिक HIV संक्रमित व्यक्तियों को उनकी स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना और जरूरी दवाइयों के साथ इलाज सुनिश्चित करना है। जिला स्तर की कोर टीम को भी इस दौरान कैंप में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मीरगंज में महावीरी जुलूस के दौरान डीजे पर अश्लील गाने, पुलिस अधिकारी से बदसलूकी, जांच के आदेश। पुरानी रंजिश में चली चाकू, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। डकैती कांड में वांछित रिजवान अहमद गिरफ्तार, बरौली पुलिस ने सिवान से दबोचा। घरेलू विवाद में पत्नी ने लगाई फांसी, जादवपुर थाना क्षेत्र की घटना। गोपालगंज में 22 से 28 अगस्त तक लगेगा इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंप, HIV मरीजों की होगी जांच व उपचार।
विशंभरपुर थाना क्षेत्र के रामजीता गांव में चाकूबाजी, पुलिस जांच में जुटी। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।